राधे राधे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ए के शर्मा, यूजफुल पूजा ऐप से। दोस्तों, एक नाम है भगवान शिव। भगवान शिव जो हैं उनको देवों के देव कहते हैं, महादेव कहते हैं। उनके बहुत सारे नाम हैं जिनसे हम उन्हें जानते हैं। दोस्तों, महादेव, शंकर, भोले, नीलकंठ, नटराज, रुद्र, ऐसे कितने नाम हैं जिनसे हम अलग अलग नामों से उनकी भक्ति करते हैं। ऐसे कितनी जगह हैं जहां उन्हें अलग अलग मान्यताओं से पूजा जाता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही नाम की, क्यों भगवान शंकर को वैरागी कहते हैं। भगवान शंकर का जो वैरागी नाम है वो क्यों है, उसके पीछे की कहानी क्या है, आज हम लोग इस पे बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, भोलेनाथ इतने भोले हैं, इतने दयालु हैं कि वो जिस पे भी प्रसन्न हो जाएं, जिस पे भी रीझ जाएं, उसको वो कुछ भी दे सकते हैं। कई ऐसी कहानियां हैं जो हमने उनके बारे में सुनी हैं, पढ़ी हैं। वो भस्मासुर जैसे को भी वरदान दे सकते हैं, वो रावण जैसे को भी वरदान दे सकते हैं, वो परशुराम जैसे को भी अपनी शरण में ले सकते हैं। उनके जो दरबार है, उनका जो द्वार है, वहां पे ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा, ना कोई ऊंचा है, ना कोई नीचा, सब उन्हीं की संतान है। और जो सच्चे मन से उनसे जो मांगेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। दोस्तों, ये एक क्षुब्ध कथा है। हम में से बहुत सारे लोग इस कथा के बारे में नहीं जानते होंगे। इनफैक्ट मैंने भी ये कथा पहली बार वहां जाके सुनी, लोगों से पता चला। ये कथा आप लोग सुनना, ये कहानी आपको मजा आएगा और आपको पता भी लगेगा भगवान शिव को वैरागी कहते क्यों हैं। दोस्तों, भगवान शिव अमृत की चाह नहीं करते, बल्कि विष का प्याला पीते हैं। भगवान शिव को मिठाइयों की चाह नहीं है, वो भांग धतूरा पीते हैं। भगवान शिव को बहुत अच्छे महल, स्वर्ग या कोई अच्छे भवन की जरूरत नहीं है। वो कैलाश पर्वत पे रहते हैं। उनको किसी भी लग्जरी चीज से कोई मतलब नहीं है। वो रहते हैं कैलाश पे, खाते हैं भांग धतूरा और वैराग्य है उसमें लगाते हैं समाधि। दोस्तों, ये जो कथा है ये उस समय की है जब समुद्र मंथन हुआ था। जब समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन होने के बाद दोस्तों जब विष निकला तो विष पूरी दुनिया में फैलने लगा। लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी, बहुत सारे जीव जंतु मरने लगे। जो समुद्र मंथन करने वाले देव और दानव थे, दोनों ने जो मंथन किया था वो इस विचार से किया था कि जो अच्छी चीजें निकलेंगी वो हम रखेंगे। लेकिन दोस्तों, नियति जो है उस पे किसी का बस नहीं होता। नियति ने आपके भाग्य में क्या दे रखा है ये स्वयं नियति को पता होता है। तो जब समुद्र मंथन हुआ, उसी मंथन से निकला विष। जैसा कि मैं बता रहा था, तो सारी चीजों का बंटवारा तो ठीक था। जब विष निकला तो देव कहने लगे कि मुझे नहीं चाहिए, दानव कहने लगे हमें नहीं चाहिए। अब किसी को नहीं चाहिए तो उस चीज का क्या होगा। जिस चीज का कोई नहीं होता वो चीज अनाथ कहलाती है, जिसका कोई ना हो। और अनाथ चीज की दोस्तों कदर नहीं होती। तो जब विष की कदर नहीं हुई, विष तो विष है, कदर कैसे होगी। तो क्या हुआ, वो विष जो है इवोपोरेट होने लगा, फैलने लगा। और फैलते 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 जब वो ब्रह्मांड में फैला तो फिर कोहराम मचना शुरू हुआ। जब सब लोग त्राहिमाम कर रहे थे, तब कुछ देवगण और दैत्य पहुंचे भगवान शिव की शरण में कि प्रभु, जिस संकट से हमें कोई नहीं निकाल सकता, उस संकट से आप हमें निकाल सकते हैं। और ऐसे ऐसे हम एक बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं, हमें इसे बाहर निकालिए। तो भगवान तो भोले हैं, सबके हैं। भगवान बोले ठीक है चलो। भगवान शिव पहुंच गए जहां मंथन हुआ था और उन्होंने
उस विष का पान किया। दोस्तों, जो दूसरों की भलाई करता है, जो दूसरों की भलाई में लगा रहता है, उसको हमेशा विष पीना पड़ता है। आप जितने दूसरों के प्रति अपने आप को समर्पित करेंगे, दूसरों का जितना केयर करेंगे, दूसरों को जितना ध्यान रखेंगे, उसका उतना ही खामियाजा आपको कटु वाक्यों या विष के रूप में पीना पड़ेगा। आप गलत बन जाइए, सब लोग आपसे दूर रहने की कोशिश करेंगे, कहेंगे उसके पास मत जाना, बहुत गलत इंसान है। और आप जितने सही होंगे तो दुनिया की जितनी सारी दिक्कतें होंगी लोग आपके ऊपर डालने लगेंगे, आप में कमी ढूंढने लगेंगे, आपकी हर एक मोशन, हर एक स्टेटमेंट को जज करने लगेंगे। और दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि ये समझिए कि जब आपकी ज्यादा आलोचना होने लगे, लोग ज्यादा उंगलियां आपके ऊपर उठाने लगे, तो सोच लेना आप सही रास्ते। क्योंकि जो गलत होता है उससे लोग कहने नहीं जाते, उन्हें पता है वो गलत है, हम जाएंगे तो फिर हमारे साथ भी गलत होगा। हमेशा उसी को लोग दोषी ठहराएंगे जो सही होगा। तो होना यही था, भोलेनाथ थे तो ठीक है, और उन्होंने विष पी भी लिया। अब दोस्तों, दूसरों की भलाई में मसरूफ रहते 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 या तो दो चीजें, या तो आप अपने आप को बिल्कुल भुला दो, ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये सही है या गलत, या फिर भलाई करना छोड़ दो। अगर दोनों नाव में आप बैठोगे, दोनों नाव में आप पैर रखोगे, तो आप इधर और उधर कहीं के नहीं रहोगे। आपकी जो जिंदगी है, आपका जो जीवन है, उसमें इतनी परेशानियां आएंगी, इतनी परेशानियां आएंगी कि आप खुद से परेशान हो जाओगे। तो अगर आपको भलाई के रास्ते पे चलना है तो भगवान शिव से सीख लेनी होगी और सब कुछ छोड़ देना होगा। छोड़ने से मतलब ये नहीं है आप अपना परिवार, अपनी संपत्ति, अपने अपनों सबको छोड़ दें, नहीं। छोड़ने से मतलब है आपको लोगों की परवाह करनी छोड़नी होगी। लोग क्या कहते हैं उसका असर अगर आपके दिमाग पे है, आप उसकी फिक्र करते हैं, तो आप कभी भी लोगों की भलाई नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखना है कि आपको करना क्या है। भलाई करनी है तो छोड़ दो, अगर भलाई नहीं करनी है तो फिर आप उसी तरह से अपने आप को प्रिपेयर रखिए और ये भलाई वाली चीज है उसको निकाल दीजिए। तो दोस्तों, अब जब भगवान ने विष का पान कर लिया, जो जहर था प्रभु ने उसको जब पी लिया, तो पीने के बाद क्या हुआ? देखो, गलत चीज तो गलत चीज है, भगवान को भगवान है, लेकिन जिस चीज से आपको दुख होता है उस चीज से प्रभु को भी तो परेशानी होगी। जिस चीज से आपको दिक्कत होती है उस चीज से आपसे ज्यादा दिक्कत प्रभु को होती है। तो दोस्तों, अब क्या हुआ? क्योंकि जहर का स्वभाव ही होता है। जहर का स्वभाव क्या है? जहर का स्वभाव है पीड़ा देना। तो सीधा सीधा है कि जब उन्होंने विष का पान कर लिया तो उसका प्रभाव प्रभु के ऊपर आने लगा और प्रभु जो हैं वो विचलित होने लगे, परेशान होने लगे, जलन महसूस होने लगी, एक व्याकुलता, एक अलग सा उनको फील होने लगा। जब ये सब होने लगा तो होते 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 क्या हुआ दोस्तों? देखिए, विष जो है, विष के कुछ प्रभाव अच्छे भी होते हैं और दुष्प्रभाव भी होते हैं। सारा विष अच्छाई का नहीं होता और सारा विष बुराई का भी नहीं होता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें एंटीडोट में विष ही देते हैं हम लोग, क्योंकि कहते हैं जहर को जहर काटता है, लेकिन सारे जहर अच्छे भी नहीं होते। अब प्रभु जो सेवन करते हैं भांग धतूरे का, तो उन्होंने क्या किया? जब उसको पान किया, जब उनको परेशानी हुई, तो परेशानी, देखिए, आपने एक चीज नोटिस की होगी दोस्तों, आज के टाइम में भी जो लोग इस तरह के, देखिए ये मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक उदाहरण दे के समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आजकल क्या होता है कि जो लोग इस तरह की चीजों को यूज करते हैं, उनको देखिए, उनका क्या होता है कि उनको कोई लोक लज्जा नहीं होती, समाज से कोई लेना देना नहीं होता। अगर लेना देना होगा तो वो ये काम ही नहीं करेंगे। वो कहीं भी अपने कपड़े निकाल सकते हैं, वो कहीं भी पीट सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं। यही होता है ना आज के टाइम में, क्योंकि वो ऊंच नीच सब भूल जाते हैं।
उनको यही नहीं पता है कि सही क्या है गलत क्या है, उनको बस एक चीज है, जो एडिक्टेड होते हैं उनको अपना एडिक्शन चाहिए बस। तो भोलेनाथ ने जब विष का पान किया तो जब उनको व्याकुलता हुई, तो व्याकुलता में इंसान सबसे पहले देखिए, किसी को भी जब व्याकुलता होती है सबसे पहले वो करता क्या है, सबसे पहले वो करता है इधर उधर दौड़ता है। जब इधर उधर दौड़ता है तो प्रभु इधर उधर दौड़ने लगे, मतलब यहां वहां परेशानी हो रही है, जलन हो रही है और इस तरह की दिक्कत हो रही है, तो प्रभु इधर उधर उन्होंने इस ब्रह्मांड का भ्रमण करना स्टार्ट किया। और जब ब्रह्मांड का भ्रमण करना स्टार्ट किया, दूसरी दिक्कत क्या होती है कि जब ज्यादा परेशान होते हैं, आपको दर्द है, आपको कोई पीड़ा है, आप इधर उधर दौड़ोगे और उसके बाद क्या करोगे, आप सबसे पहले आप अपने आप को खुला करोगे, मतलब आपके जो कपड़े होंगे उनको निकाल दोगे। मोस्टली आप ये फील करिए, जब आप बहुत टायर्ड होते हैं या किसी को लेकर परेशान होते हैं या आपने कोई दवा खाई है, आपको पेन है, तो आप सबसे पहले अपने आप के इधर उधर दौड़ते हो और एक एकांत जगह ढूंढते हो और सबसे पहले कपड़े निकालते हो। तो प्रभु ने क्या किया, भ्रमण करते करते जब दिक्कतें होने लगी तो प्रभु ने अपने सबसे पहले जो प्रभु कपड़े पहनते हैं उनको निकाल दिया और निकाल के प्रभु भ्रमण करते रहे, इधर उधर ब्रह्मांड में घूमते घूमते बहुत सारी जगहों पे घूमते क्या हुआ कि वो पहुंचे एक ऐसी जगह जहां लोग चाहते हैं कि जिंदगी में एक बार जरूर जाएं। दोस्तों, वो जगह थी नीलकंठ, पहाड़ों में, एकांत में, जहां बहुत लोग नहीं, उस समय तो लोगों का जाना थोड़ा सा मुश्किल था, अभी तो सुविधाएं हैं तो लोग वहां तक पहुंचते हैं। तो एकांत में प्रभु पहुंच गए नीलकंठ, और नीलकंठ पे वो वहां रहने लगे। जब कोई नशे से रिलेटेड कुछ चीजों का पान करता है, कुछ समय के लिए उसकी स्मृति जो है वो बहुत कम रह जाती है या मानो नहीं रहती है, तो ऐसे में एकांत जगह ही ठिकाना होता है। तो प्रभु एकांत जगह पे पहुंच गए और वहां रहने लगे। अब दोस्तों देखिए, दिक्कत क्या होती है, दिक्कत वही होती है जो अभी मैं आपको कह रहा था कि जब आप बहुत अच्छे हैं तो लोग आपको जज करने लगते हैं, लोग आपकी अच्छाइयों में भी बुराई ढूंढने लगते हैं। अब क्योंकि प्रभु हैं, दुनिया में ऐसा कौन है जो उनसे परे है, दुनिया की कौन सी बात है जो उनको नहीं पता है, और दुनिया की कौन सी ऐसी घटना है जो उनके बिना घटित हो सकती है। इसके पीछे भी एक कहानी थी, इसके पीछे भी प्रभु की एक लीला थी, इसलिए वो पहुंच गए वहां। अब जब वो वहां पहुंच गए, वहां रहने लगे। अब भगवान शंकर, दोस्तों आजकल आप कथावाचकों को देखते हैं, आजकल आप जो अच्छे साधु संत हैं उनको देख लीजिए, जो सिर्फ प्रभु की आराधना साधना करते हैं। दोस्तों उनके मुखमंडल को देखिए, इतना तेज होता है, ऐसे लगता है कि जैसे उन्हीं को देखते रह जाओ। साधक हैं, वो तो सिर्फ साधना कर रहे हैं। दोस्तों जो साधक जिनको हम देखते ही रह जाते हैं, या जिनको हम देखने की कल्पना, मिलने की कल्पना, पैर छूने की कल्पना करते हैं कि मुझे एक बार मिल जाए, एक बार दर्शन हो जाए, हम लाइनों में लगते हैं। ऐसे बहुत सारे धर्मगुरु हमारे हैं, घंटों कई दिन तक, कई जगह तो कई दिन तक लोग इंतजार करते हैं कि एक बार मिल जाए, एक बार उनके चरण स्पर्श हो जाए या दर्शन हो जाए। इतना तेज, एक अलग ही निखार, एक अलग ही मुखमंडल होता है, दिव्यता होती है। तो जब साधक का होता है तो प्रभु कैसे होंगे, इसकी कल्पना तो हम कर ही नहीं सकते। तो जब प्रभु नीलकंठ में रहने लगे तो आकर्षण तो होगा ही दोस्तों। अब यहीं पे होता है कि वहां क्या था, देखिए जो पुराने जमाने में होता था, ब्राह्मणों को मिलता था शिक्षा का काम। मतलब आप ब्राह्मण हैं, आपका काम सिर्फ पढ़ाना है, ज्ञान फैलाना है। आप क्षत्रिय हैं, आपको राज संभालना है। आप वैश्य हैं तो आपको व्यापार करना है। और आप अगर कुछ नहीं आपसे आता तो आप श्रमिक बन सकते हैं। और दोस्तों ये कास्ट वगैरह जो था, उस समय वर्ण ऐसे नहीं होते थे, वहां कर्म के आधार पे वर्ण होते थे। ब्राह्मण कुल में जन्म लिया इसका मतलब नहीं आप ब्राह्मण हो गए। अगर आप किसी दूसरे कुल में जन्म लेने के बाद भी आप बहुत ज्ञानवान हैं तो आपको ब्राह्मणत्व की
पद भी मिलेगी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो जाति से ब्राह्मण नहीं थे लेकिन कर्म से ब्राह्मण थे, तो उनको गुरु की उपाधि मिली, वो ब्राह्मणत्व को कहलाए और उनको शिक्षा का अधिकार मिला। ये वर्ण जाति तो सारी बात की चीजें हैं, उस समय नहीं थी। जो हमारा कर्म होता था उसके हिसाब से हम वर्ण होते थे। तो दोस्तों, अब जो शिक्षा का काम यानी ब्राह्मणों को उस समय मिला हुआ था, तो वो गुरुकुल ज्यादातर कहाँ होते थे? ऐसी जगहों पे होते थे जो सांसारिक चीजों से दूर हो, भौतिक सुख बहुत कम हो, ना हो तो अच्छा है, क्योंकि जब इंसान को भौतिक सुख मिलते हैं तो इंसान पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता। दोस्तों, आज भी बहुत सारे उदाहरण हैं कि जो टॉपर होते हैं, जो आईएएस, पीसीएस और बड़े बड़े पोस्टों पे पहुंचते हैं, वो वही लोग पहुंचते हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं और जिनके पास रिसोर्सेस कम होते हैं। जिनके पास रिसोर्सेस होते हैं वो कभी बड़ी पोस्ट पे नहीं पहुंचते। वो वही करेंगे जो उनके फादर और उनके बड़े दादाजी वगैरह कर रहे थे, उसी धंधे को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, उनके पास जो बेस है वो रेडी है। हमेशा मेहनत वही करेगा जिस पे रिसोर्सेस कम होंगे, और सक्सेस भी वही होगा जिस पे रिसोर्सेस कम होंगे। तभी तो जो ऋषि महात्मा है वो संसार से कट होके इधर उधर गंगा के किनारे, पहाड़ों की कंदराओं में जाके और ऐसे स्थानों पे, निर्जन स्थानों पे जाके तपस्या करते हैं, क्योंकि अगर वो इस समाज से, इस दुनिया से जुड़े रहेंगे तो वो भगवान को कभी नहीं पा सकते। तो जब वहां रहने लगे तो वहां पे जो ब्राह्मण थे उनके गुरुकुल और पढ़ाने की चीज थी। निर्जन जो जगह होती है वहां पे इस तरह की चीज अभी भी होती है और पहले भी होती थी। ज्यादातर जो गुरुकुल होते थे पहले वो जंगलों में ही होते थे। आप रामायण का उदाहरण ले लीजिए, आप महाभारत का ले लीजिए, ऐसी जगहों पे होते थे। तो वहां पे जो ब्राह्मण थे उनके गुरुकुल थे, वो पढ़ाते थे। अब समस्या क्या आई कि प्रभु थे बिना कपड़ों की, अब और क्योंकि उनको वो दिक्कत थी इसलिए वो इधर उधर दौड़ते थे, बेचैनी थी, तो इसीलिए उन्हें बैरागी कहते हैं। बैरागी का मतलब, जो मैंने अभी शुरू में बोला, बैरागी का मतलब होता है जिससे समाज से कोई लेना देना नहीं, वो कहीं कुछ भी कर सकता है, किसी भी अवस्था में रह सकता है, वो होता है बैरागी। तो इसलिए प्रभु का नाम बैरागी है। प्रभु को किसी की चिंता नहीं थी और चिंता है भी नहीं, और सबकी चिंता है। तो अब क्या हुआ कि प्रभु जब वहां रहने लगे तो जो ब्राह्मण, जो ऋषि लोग थे, वहां जो उनकी स्त्रियां थी वो प्रभु के प्रति मोहित होने लगी। दोस्तों, मोहित क्यों भी ना हो, जो दुनिया के कर्ता धर्ता हैं और वो सामने हो, तो ऐसा कौन सा जीव है जो उन पे मोहित नहीं होगा? मुझे नहीं लगता कि प्रभु किसी के सामने हो, वो कोई भी सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव हो, कितना भी अधर्मी पापी इंसान हो, कुछ भी हो, एक बार अगर प्रभु सामने हो तो वो मोहित ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मोहित होने लगी। अब जब मोहित होने लगी, क्योंकि वो प्रभु भगवान के बेस में वहां नहीं थे, वो उस तरह से वहां रह रहे थे एक आम इंसान की तरह और बिना कपड़ों के, तो ऋषियों को पता ही नहीं था कि ये भोलेनाथ है। तो उन्होंने देखा कि अच्छा, जो हमारी स्त्रियां हैं वो इस मनुष्य के प्रति आकर्षित हो रही हैं, इधर इनका झुकाव है, तो उनके मन में आया कि भाई ये चीज तो गलत है। कोई भी मनुष्य होगा, अगर इस तरह की स्थिति होगी तो उन्होंने क्या किया कि प्रभु को श्राप दे दिया। और श्राप में क्या दिया? श्राप में बोल दिया कि आपका जो पौरुषत्व है उसको वो छीण हो जाए और तत्काल प्रभाव से अभी से छीण हो जाए। ये श्राप उन ब्राह्मणों ने दे दिया, और क्योंकि वो ब्राह्मणों का श्राप था, इसलिए दोस्तों आप जब नीलकंठ जाते हैं वहां देखिए बहुत छोटी सी शिवलिंग है, बहुत छोटी सी शिवलिंग, जिसपे आप जल चढ़ाते हैं। और दोस्तों, कई सारे लोगों से और जानकारों से ऐसा भी मुझे पता चला है, मतलब लोग कहते हैं कि कई जगह तो ऐसा भी कहते हैं कि इसीलिए भगवान शिव की आराधना, भगवान भोलेनाथ की आराधना, ओम नमः शिवाय का जाप महिलाओं को नहीं करना चाहिए, महिलाओं को शिव 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 ऐसे जाप करना चाहिए।
दोस्तों, धर्म का बहुत बड़ा जानकार मैं नहीं हूं, लेकिन जो मुझे अपने धर्म के बारे में जो चीजें पता चलती हैं वो मैं सिर्फ उनसे रूबरू आपको कराता हूं। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, क्योंकि हमारे जितने भी देव स्थान हैं उसके पीछे कोई ना कोई तर्क, कोई ना कोई कथा छुपी होती है। तो ये कथा शायद आपने पहले नहीं कभी सुनी होगी, तो मैंने इसलिए आपको बताने की कोशिश की कि भगवान का नाम बैरागी क्यों पड़ा और नीलकंठ में ऐसा क्या है जहां हम लोग जाते हैं। तो ये उसके पीछे की कथा थी। तो वहां पे प्रभु को शाप दिया ब्राह्मणों ने, और वहां पे प्रभु सदा सर्वदा के लिए विराजमान हो गए, जिन पे हम लोग अभी जाके जल चढ़ा देते हैं। ये वहाँ के लोकल लोगों ने ये मुझे किदवंती कह सकते हैं, कोई शुभ कथा कह सकते हैं, बताया, जो मैंने जिससे आपको रूबरू कराया। दोस्तों, कथा चाहे कुछ भी रही हो, लेकिन एक चीज तो है, और वो चीज ये है कि प्रभु जो हैं, भोलेनाथ जो हैं, महादेव जो हैं, वो अपने भक्तों के लिए, अपनी संतान के लिए, हम सब के लिए कुछ भी दे सकते हैं। अगर हम सच्चे मन से, सही भावना से, सही दिल से सब कुछ चाहें, तो प्रभु हमारे लिए जो हमने कभी सोचा भी ना हो, हम मुंह से एक बार जो मांगेंगे वो प्रभु हमें दे देंगे। तो हमें चाहिए कि सच्चे दिल से प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। देखिए, प्रभु से आप कुछ छुपा नहीं सकते। हाँ, ये हो सकता है आप अपने साथी से कोई बात छुपा लो कि भाई ठीक है, उसके पीछे मैं ये काम करता हूं, उसको पता नहीं चलेगा, लेकिन जो प्रभु हैं वो घट घट में हैं, वो कण कण में हैं, वो हर एक जगह पे हैं दोस्तों, ऐसी जगह पे जिनसे कोई बात नहीं छुपती। तो प्रभु को आप गुमराह कर सकते हैं, ये तो हो नहीं सकता। तो सच्चे दिल से जाइए। और दोस्तों, एक चीज और, ये मेरा अपना अनुभव है कि जब आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, या कोई अनुष्ठान करते हैं, या घर पे भी कभी नाम जप करते हैं, एक चीज दोस्तों मेरा अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं, ध्यान देना। जब आपका मन पूजा में ना लग रहा हो, जब आपका जहन उस बात को लेके तैयार ही नहीं हो कि आपको पूजा करनी है, और उस माला को लेके बैठ के आपको घुमाने का कोई फायदा नहीं रहता। फॉर्मलिटी मत करिए, 108 माला करनी है, 1100 माला करनी है, इतने नाम जप करने हैं, मत करिए, कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपका मन है ही नहीं प्रभु में। और आप माला लेके किसको दिखा रहे हैं, लोगों को या प्रभु को? अगर प्रभु को दिखा रहे हैं तो उनको पता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, और लोगों को दिखा रहे हैं तो फिर कुछ हो नहीं सकता, फिर तो आप पूरे दिन माला लेके बैठे रहिए। तो आप सिर्फ तभी माला का जप करिए या तभी नाम जप करिए जब आपका मन, जब आपका दिमाग, आपका दिल, आपकी सोच प्रभु का नाम लेने को तैयार हो। और वो जो जप है ना, वो आपको काउंटिंग में करने की जरूरत नहीं है, इतने 1000 करना है, इतने 100 करना नहीं, जितना आपका मन करे, 1, 2, 100, 200, 1000, सिर्फ जितना आपका मन करे उतने जाप करिए। प्रभु को आडंबर की जरूरत नहीं है, प्रभु को जरूरत है सच्चाई की, प्रभु को जरूरत है आपके समर्पण की। तो ये मेरा अनुभव है अपना कि आप ये सब करके प्रभु को गुमराह नहीं कर सकते, इसलिए आपको ये सब नहीं करना चाहिए। सिर्फ आपको सच्चे दिल से प्रभु का नाम लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी जो मुझे वहां नई कहानी पता चली, वो कहानी मैंने आपको बताई। मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगी। दोस्तों, इस तरह की बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नहीं पता है, लेकिन हमारा जो ये धर्म है, हमारा जो ये एक संस्कृति है, ये बिल्कुल अलग तरह की है। बहुत चीजें हैं इसमें जो हमारे नॉलेज से, हमारे ज्ञान से परे हैं। नहीं पता हमें क्या है क्या नहीं है। हमारी जो सोच है, हमारी जो समझ है, वो बहुत छोटी है, बहुत छोटी। साइंस भी कहता है कि जितना ब्रेन हमें दिया है, जितना ब्रेन हम लोगों के अंदर होता है, उस ब्रेन का पूरी जिंदगी में हम 1% हिस्सा भी यूज नहीं करते। ये साइंस कहता है। पूरी जिंदगी दोस्तों, बचपन से लेके जवानी से लेके बुढ़ापे तक सारी जिंदगी निकल जाती है। मोबाइल का डेटा, मोबाइल की जो मेमोरी होती है दोस्तों, 1 GB से 4 GB, 4 से 8, 16, 32,
64, 128, 252 और 512 और फिर टीबी में चले जाते हैं। दोस्तों कितनी भी मेमोरी ले लो, जो लोग काम करते हैं उनके लिए वो मेमोरी छोटी पड़ जाती है। वहीं कंपैरिजन करें तो इंसान का पूरा जिंदगी निकल गया, 1% भी यूज नहीं किया। मतलब ये जो दुनिया है, ये जो संसार है, वो इतना बड़ा है, इतना प्रभु ने इतनी चीजें, इतना सब कुछ दिया है जो हमारी समझ से परे है। और दोस्तों जो भी लोग इन चीजों को समझ लेते हैं वो इस दुनिया के नहीं बल्कि उसके हो जाते हैं, क्योंकि जो इस चीज को समझ लेंगे प्रभु उनसे बहुत दूर नहीं होते, वो प्रभु को पालेंगे। और जो लोग प्रभु को पा लेते हैं उन्हें इस दुनिया में किसी से मोह नहीं रहता, इस दुनिया में जीने की चाह ही नहीं रहती। तो जिस दिन ये ज्ञान किसी को हो जाता है, इस दुनिया के ज्ञान को जो जान जाते हैं, वो उनको इस संसार की जरूरत ही नहीं होती। उनको सिर्फ जरूरत होती है तो प्रभु की, उनको सिर्फ जरूरत होती है उस परम पिता की जिसने हमें इस दुनिया में भेजा है। और लोग कहते हैं कि प्रभु ने हमें ऐसे ही भेज दिया है, प्रभु का मन किया हम खिलौना है। खिलौना नहीं है दोस्तों, प्रभु ने अनायास आपको नहीं भेजा। प्रभु ने इस दुनिया में आपको भेजा है कर्म करने के लिए। प्रभु ने इस दुनिया में आपको भेजा है दूसरों पे उपकार करने के लिए। प्रभु ने आपको इस दुनिया में भेजा है जीवों पे दया करने के लिए। अगर इंसान इस दुनिया में नहीं होते तो इतनी बड़ी सृष्टि है, उसमें बहुत सारा जो काम है दोस्तों वो इंसान को दिया है प्रभु ने। दोस्तों कोई पेड़ हो और जिस पे पुष्प आते हैं और जिससे फल मिलते हैं, एक जो पेड़ होता है जिस पे पुष्प आते हैं उसमें मेल फीमेल दो अलग अलग फ्लावर होते हैं। तो उसमें जो मधुमक्खी या छोटे कीड़े होते हैं उनका काम होता है एक फूल से दूसरे फूल पे जाके बैठने से, जिससे फल बनता है। और बहुत सारे, ये एग्जाम्पल मैंने दिया, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दूसरे तरह के कीड़े होते हैं, वो जो वेस्टेज होता है जमीन में पड़ा हुआ उसका खाद बना देते हैं। तो अलग अलग जीवों को अलग अलग काम दिया, और काम इसलिए दिया कि जिससे किसी दूसरे जीव का एक पूरी जिंदगी का निर्वाह हो सके, उसमें प्राण चल सके, उसकी जो फलने फूलने की प्रक्रिया है वो पूरी हो सके। इसलिए प्रभु ने हमें ये जीवन दिया है। इसलिए नहीं दिया कि इस जीवन को हम दूसरों की बुराई में और उसकी बुराई ढूंढो, जो अच्छा है उसकी भी बुराई ढूंढो। बुरा तो है जिसके बारे में पता है वो तो सारा बुरा है, लेकिन जो अच्छा है उसकी भी बुराई ढूंढो और उसकी ज्यादा बुराई ढूंढो, क्योंकि वो अच्छा है। वो मुझसे अच्छा क्यों है, लोग उसको ज्यादा क्यों मानते हैं, वो उस स्टेज पे कैसे पहुंचा। देखिए कोई किसी स्टेज पे जब पहुंचता है ना तो उससे पहले उसने मेहनत की होती है। आप पुरानी चीजों को उठा के देखिए, जिनको आज आप पढ़ते हैं उन्होंने अपने जीवन में कितने संघर्ष किए, कैसे वो उस संघर्ष से वहां तक पहुंचे। जिन वीरों की गाथाएं आप सुनते हैं, या जो हमारी जो धर्म ग्रंथ हैं, प्रभु राम वनवास, प्रभु अपने पिता के कहने पे, भगवान कृष्ण जन्म कहीं लिया और जन्म से ही भागते रहे, जिन्होंने जन्म दिया उनके साथ भी जीवन नहीं बिता पाए। हम पूछते हैं प्रभु हैं हमारे, लेकिन प्रभु होने के बावजूद उन्होंने इतना संघर्ष उनके जीवन में किया। तो हम लोग आम इंसान हैं, जनमानस हैं, तो हमें उनसे सीख लेनी चाहिए और हमें उनके कदमों पे, पद चिन्हों पे चलना चाहिए। तभी हम लोग का जो इंसान का जन्म हमें मिला है उसका कोई फायदा है, उसका कोई औचित्य है। बुराइयां ढूंढोगे हमेशा बुराई ढूंढते रह जाओगे, अच्छाई पे चलोगे तो एक ना एक दिन, अगर जीते जी आप अच्छे नहीं बने तो मरने के बाद लोग आपको अच्छा जरूर बोलेंगे, वो इंसान बहुत अच्छा था, वो इंसान बहुत कदर लायक था, वो जल्दी चला गया। लेकिन जो लोग गलत होते हैं कहते हैं चला गया तो अच्छा हुआ। अरे उसने सबको परेशान कर रखा था, पूरा मोहल्ला, पूरी गली, पूरा घर, पूरा गांव उससे परेशान था। तो दोस्तों अच्छे बनने की कोशिश करिए, और जो अच्छे होते हैं उनकी दोस्तों कदर, वो जीते जी रहे या ना रहे, इस दुनिया से जाने के बाद उनकी कदर बहुत अच्छी होती है। लोग भूलते नहीं हैं, हमेशा याद रखते हैं। तो दोस्तों देखिए,
हमेशा एक चीज तो है, बुराई को लोग जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, अच्छाई को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। तो हमें उस तरह शॉर्ट टाइम में फेमस होने की जरूरत नहीं है। अच्छाई से चलिए, ईमानदारी से चलिए, और जब आप सही होंगे तो आपसे जमाना सही होगा। आपके अपने सही होंगे, उनसे कोई भी हमारे जो धर्म गुरु हैं उनके पीछे ऐसे ही लाखों करोड़ों की भीड़ नहीं जुटती। और उस भीड़ में वो लोग भी होते हैं जो अच्छे नहीं होते दोस्तों, होते हैं कहीं ना कहीं। चलो देख के आएंगे कैसे। मैं सारी चीजें मेरे में सारी बुराई है, लेकिन अगर फलाना कथावाचक वहां आ रहे हैं, जाके चलो चलते हैं देखते हैं। चलो क्या बोलेंगे यही सुनते हैं, अरे यार वो कथावाचक तो बहुत खराब है, फलाना है, देखेंगे क्या बकवास करता है। लेकिन दोस्तों हम जा रहे हैं, हम जा क्यों रहे हैं? कुछ ना कुछ तो है उसकी अच्छाई जिसको हम देखने जा रहे हैं। तो दोस्तों हमें अच्छाई लेके आनी है, अच्छा इंसान बनना है, अच्छा समाज बनाना है। दोस्तों आपको ये कहानी समझ आई होगी आई थिंक। आपको अच्छी लगी तो आप कमेंट या मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं हम अगले जो हमारा समय आएगा एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, और अगर आपके पास कोई हमारे सजेशन है, हमारे लिए कोई कमेंट है या कोई कॉम्प्लीमेंट है, तो वो आप एक बार ज़रूर लिख दीजिए। राधे राधे।